देखिए, आज व्यापारी सम्मेलन था। माननीय सतीश जी के और जयदीप जो हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, आज एक विशाल पूरे जनपद का व्यापारी सम्मेलन आयोजित हुआ और मुझे खुशी है कि आज माननीय जनपद के व्यापारियों से मुझे मिलने का मौका मिला है। एक सफल कार्यक्रम आयोजित हुआ है और देखिए, ये व्यापारी जानता है प्रदेश का कि आज व्यापारी योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में सुरक्षित है और आगे वाले चुनावों में, जब आगे विधानसभा का चुनाव आना है, वो 2 वर्ष का केवल कार्यकाल रह गया है। हम व्यापारी बंधु अभी से ही आगे आने वाले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और इस संकल्प के साथ तैयारी कर रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। हम इसी संकल्प के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। कल आगरा में करणी सेन ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था, उसमें एक कार्यकर्ता ने कहा था कि अखिलेश यादव को गोली मार देना चाहिए। इसको कैसे तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं इन सबको कोई बहुत ज़्यादा उचित नहीं मानता हूँ। हर व्यक्ति को एक विरोध करने का अपना अधिकार है और निश्चित तौर पे उनकी पार्टी के एक सांसद ने एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी और उस टिप्पणी के विरोध में जो लोगों का रोष है, वो रोष आपको देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ना ऐसे उन सांसद पे कोई कार्रवाई करी है और ना कोई उनके नेतृत्व से कोई स्पष्टीकरण आया है। मुझे लगता है कि उन सांसद को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए और जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने को बलिदान दिया है, अपने जीवन को, अगर उनके लिए सपा के नेता, सपा के लोग ऐसी टिप्पणी करेंगे तो मैं उसे बिल्कुल उचित नहीं मानता। अखिलेश यादव में आप मंत्री थे, उसमें आपने कहा कि कुंभ में आजम खान वहाँ पे मंत्री बनाया गया और कुंभ उसके हुए, तो उस टाइम आप क्यों नहीं बोले, आज क्यों बोल रहे हैं? देखिए, हम तो बोलते थे उस वक्त, लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया जाता था और आप उस सरकार में देखते थे कि किनका महिमा मंडप होता था। वो मजबूरी में अब हम लोग जब विरोध करते थे तो उस विरोध को देखा भी, माना भी नहीं जाता था, ना सुना जाता था। और मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ आज हम अपनी विचारधारा में शामिल हुए हैं और अपनी विचारधारा का जो हमारी दल है उसमें आज हमें काम करने का मौका मिल रहा है और जो उस दूसरी विचारधारा पे काम करते हैं उनका हश्र आप उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं। कह रहे हैं मंत्री जी, पिछली भी सरकार रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार, आप आबकारी मंत्री हैं, किसमें सबसे ज़्यादा राजस्व की बढ़ोतरी हुई है? देखिए, 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी प्रदेश में तो केवल 14,000 करोड़ राजस्व आबकारी विभाग का था। आज मुझे खुशी है कि 31 मार्च जो अभी ख़त्म हुआ है, आबकारी का राजस्व 52,575 करोड़ से ऊपर का राजस्व हो गया है। हम करीब 3.5 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, इस पर हमारा लक्ष्य 63,000 करोड़ का है। मतलब सरकार का ज़्यादा शराब बिक रहा है? नहीं, सरकार कभी भी किसी को शराब पीने के लिए प्रेरित नहीं करती है। हम कभी किसी को प्रमोट नहीं करते हैं कि लिकर पिए, कोई लिकर का सेवन करे। केवल पारदर्शिता को हम लेकर आए हैं। जो चोरी होती थी, जो पैसा सरकार को राजस्व में मिलना चाहिए था, वो पैसा कुछ नेताओं के और कुछ माफियाओं की जेब में जाता था। हमने पारदर्शिता करके उस पैसे को राजस्व में जमा कराने का काम किया है और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि 3.5 से 4 गुना राजस्व की वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। मंत्री जी, देखिए, वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे एनजीओ के माध्यम से हम लोग इस पे काम करते हैं। बहुत सारे नौजवानों को नशा मुक्त भी कराया है। ऐसे केंद्र चलते हैं और हमारे कई कार्यक्रम उसमें चलते हैं। मंत्री जी, वक्त की प्रॉपर्टी को क्या सरकार उजागर करेगी जो लोग कब्जा किए हुए? देखिए, हम पारदर्शिता लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। जो कानून आया है वो ट्रांसपेरेंट कानून का ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जवाबदेही तय होगी और डीएम को ये अधिकार होगा कि कौन सी वक्फ की प्रॉपर्टी है और कौन सी सरकारी ज़मीन है, इसका अधिकार डीएम को होगा।